की सभा यही खत्म हो जाती है। आगे किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेन बात बता दी कि हम तो ऑलरेडी आदिवासी थे, एससी थे, एसटी थे। संयोग की बात ये थी कि हमारे जो पूर्वज थे, राम सिंह भाणावत जी मेरे भी टांडे में आए थे। वो एक प्रचारक का काम करते थे और उसके पीछे बीपी नाइक साहब आया करते थे। हमने काफ़ी उनकी दरी गांव में लगाई है और उनका छोटा मोटा कार्यक्रम हम करवाते थे। साहब ने जो चीज़ बताई आपको कि हम ऑलरेडी एससी थे, एसटी थे। हम स्वयं एससी एसटी बनना नहीं चाहते थे। बीपी नाइक साहब उज्जैन में आए 10/6/76 में, तारीख भी मुझे याद है, मोहन टाकीज उज्जैन। जब उनने ये मसला रखा, हमारे समाज के लोग बैठे तो उठ उठ के भागने लग गए। हम वॉलेंटियर्स थे उस जमाने में। श्यामा चरण जी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। सीएम ने कहा मैं आज ही यहाँ घोषणा कर जाता हूँ, कोई ये आयोग बैठाने की जरूरत नहीं, ये जितने अंधे फंदे आप बता रहे हैं कोई करने की जरूरत नहीं। श्यामा चरण को स्वर्गीय नाइक साहब ने गोदी में खिलाया था। जब ये मध्य भारत के अकोला एमपी में आता था और लॉ मिनिस्टर थे। इनके पिता श्री रविशंकर शुक्ल मध्य भारत के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री होते थे। और श्यामा चरण जी छोटी सी गाड़ी ले लेकर कभी नाइक साहब की टांग में डाल देते, कभी इधर उठा लेते, तो ये गोदी में उठा लिया करते थे। मुझे आज भी वो सीन याद है। उनने खड़े होके माइक लिया, श्यामा चरण जी ने बोला नाइक साहब मुझे आदरणीय शब्द मत लगाओ, आपने मुझे गोदी में खिलाया, आप तो ये बताओ कि मैं बंजारों के लिए क्या कर सकता हूँ। एक टूक बात, तो हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग सबके सिर में पगड़ी, हाथ में लठ, मूछ तो खैर होती थी, सिसोदिया राजपूत होने के नाते सब बाहर निकल गए कि हमको तो ये जमाल बना रहे हैं, आदिवासी बना रहे हैं, ये आपको मंगल शायद याद होगा। तो बाहर हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के वो टाकिस गेट लगाया और नाइक साहब का भाषण करवाया। हमने बोला साहब ये जैसा चाहेंगे वैसे हम आपको खबर कर देंगे, आप तो ये चलो। तो एक तो सबसे बड़ी गलती मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा। तीसरा दुर्भाग्य राजस्थान की बात हम करें कि एक गोर और ग्वालियर, जैसे आप बोल रहे हो कि नायक को हो गया, नायकड़ा का नहीं हुआ, इस तरह राजस्थान में जिनने गोर लिखा उसका रिजर्वेशन हो गया, जिसने बंजारा लिखा उसका रिजर्वेशन नहीं हुआ। मैंने अभी भी मान सिंह को कुछ दिन पहले समझाया कि बंजारा काट के गोर नहीं ग्वालियर लिख दे। गोर नहीं गवारिया। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, गोर से ग्वालियर कैसे बना? वो बिगड़ा हुआ शब्द है, वो बिगड़ा हुआ शब्द है। यूँ अपन को मध्य प्रदेश में कौन है गोर, हम गोर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में गोर बोलते हैं आज भी। उसका बिगड़ा हुआ शब्द ग्वालियर कर दिया। जैसे गुस्से में आके बोलते हैं बहुत सारी लड़ाई में, खाले ग्वालियर तू क्या समझता, वो ग्वालियर शब्द आ गया। उस ग्वालियर शब्द को राजस्थान ने एससी में मान लिया कि देखिए कितना दुर्भाग्य है। और उसके बाद भी अभी हमारे भाई लोग आगे बंजारा लगाए जा रहे हैं, जैसे कुल्मी और पाटीदार। मध्य प्रदेश में कुल्मी को रिजर्वेशन है और पाटीदार को रिजर्वेशन नहीं है। ये चीज़ जो छोटी छोटी ऑलरेडी हमारे नाम से लिख रखी थी, उसका ज्ञाता बंजारा समाज में कोई नहीं निकला। जो ज्ञाता था बसंतराव जी नाइक साहब, वो तो कलम के थे, डायरेक्ट जो उनने कह दिया वो हो गया। पर किंतु उनकी उस समय जातिवाद के कारण नहीं चली कि हम राजपूत है, हम सिसोदिया है, हम ये नहीं बना, इसलिए वो पिछड़ गए। और जहाँ ये बात थी, अभी तक जितने भी हमारे अध्यक्ष हुए, ऑल इंडिया बंजारा संघ कर दो या
संयुक्त राष्ट्र का भी बंजारा अध्यक्ष बना लो, पर वो थे थम्सअप। वो अभी तक थम्सअप रहे, वो आके हमसे बात करे। आज तक हरिबाबू राठौड़ ने जो डिक्शनरी से बातें निकाल कर एल.आर. नाइक साहब या शिवमूर्ति जी नाम बता रहे, आज भी बताओ बंजारा सेवा संघ का कौन आदमी जानता है? और जो सुपर बना हुआ है वो बताना नहीं चाहता कि ये मेरे से ज्यादा सुपर नहीं हो जाए। हमने प्रदेश के अंदर विमुक्त जाति का ये आयोग बनाया। अगर हम ही ऐसा चाहते तो हम एक सुपर नेता की चमचागिरी करके हम भी अपने आप को सुपर बनाए जाते। हमने कहा को एक आयोग बना दिया, और उस आयोग में ये भी लिखा है आगे, पार्टी कोई भी आए, शिवमूर्ति जी बंजारा का इसका अध्यक्ष बंजारा ही होगा। वो लिखा हुआ है आज भी। वो इसलिए लिखवा दिया कि मौका मिला है इसमें चोट मार दो, नहीं तो आपकी सरकार आई, इनकी सरकार आई, बंजारा वापस लटक जाएगा। खाकरी के 3 पान के 3 पान, खाकरी होती है कहीं भी चले आप। गुजरात में अभी एक भी बंजारा सदस्य नहीं बना। वो क्यों नहीं बना है वो तो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊँ। मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ जो वो नामांकन करूँ, वो आप करने का। तो कहीं भी जाइए आप, कोई भी बंजारा को आगे नहीं बढ़ने देता है। आपका भाग्य ठीक है जो आप 4 बार MLA, आपका भाग्य ठीक है। लड़ाई तो लड़ेंगे हम, ये लड़ाई, इस लड़ाई में हमें सफलता मिलेगी। नायक साहब का भाग्य ठीक है, बीजेपी से कांग्रेस में भी आके इनने बम फोड़ दिया, और कांग्रेस अपने का पहुंचेंगे, हमारा नाम होगा गिनीज बुक में लिखा आएगा, महात्मा गांधी आज इस भारत को आज़ाद कर गए। ठीक उसी प्रकार जो ये पूरी कमेटी बैठी है, इनका भी कहीं न कहीं छोटे छोटे नाम जरूर होगा, जरूर होगा। हरियाणा वाले से निवेदन करते हैं कि एक आवाज आए हरिबाबू राठौड़ की, सो बुलाए। अरे यूपी वाले, सॉरी मैं भूल गया। तो जहाँ भी आवाज आए मेरी, ये सॉरी हरिबाबू राठौड़ साहब की, कमजोर है ऐसा नहीं, बहुत सक्षम है वो भी हमारे साथ 20 साल से देख रहा हूँ। हाँ, अब वो ठीक है, कमाई धमाई में लग गया है तो बातें कर लगे। तो सर मेरा ये कहना था कि जो आदमी MP से दिल्ली जाए, हमने इसलिए ये बात बता लो कि हमने खूब आंदोलन किए, दिल्ली की रोड में खूब हम नाचे। दिल्ली की रोड के अंदर हम हमारी बहनों को भी आगे ले जाकर बड़े बड़े पेपरों में आते थे कि ये पंजाब। उस जमाने में ड्रेस देखने के लिए पूरे ये मीडिया लोग आया करते थे, खा जाते थे फोटो। राहुल गांधी, राजीव गांधी, हमारे इंदिरा जी, वो देखने को मरती थी कि ये बंजारा है, और विशेष प्रेम होता था बंजारा शब्द में। और इस बंजारा शब्द का वर्गीकृत अगर आप बुरा ना माने तो मैं बोल दूँ, विशेषकर यहाँ मैं महाराष्ट्र के पेपर पढ़ता हूँ, गोर बंजारा, गोर माटी, फलानी माटी। अरे ये इस गोर बंजारा माटी को 25 टुकड़े तुम कर दोगे तो इसकी ताकत ये है। हाँ, इस मूंगली को कोई भी तोड़ सकता है। ये 4 क्या देख रही तमाशा, इसका एक मुक्का बनाओ, और वो मुक्का बनना चाहिए केवल बंजारा समाज। ये मेरे को हमारे बड़े बड़े नेताओं ने पूछी कि यार ये गोर बंजारा क्या है, लवाना क्या है, मारू क्या है, ढाडी क्या है, बामनिया क्या है, ये क्या सब बंजारे नहीं है? मैंने कहा साहब ये लोग सब पागल है, ये दिमाग खराब हुआ है, सब बंजारे, ये सब बंजारे हैं। और जहाँ जहाँ जिस वेश में देता वैसे कोई गोर के देता और क्या कह देता। ये कल क्वेश्चन आपसे भी अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी अगर आप करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वो यही करेगा कि बंजारा, जहाँ हम एक तरफ मुद्दा रखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में विश्व में बाद में चले जाओ हमारी बोली एक है, तो ये नाम अलग अलग क्यों? तो सबसे बड़ा झटका हमको भी वहाँ लगता है। दूसरा, टांडे की बात आपने कही, हमने ये लड़ झगड़ कर, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं राजस्व गांव का दर्जा मिल गया है, कहीं कहीं तो समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर ने आदेश जारी कर दिया, वहाँ हमको गांव का दर्जा भी मिल गया। सेकंडली
फॉरेस्ट विलेज में कहीं भी पट्टे नहीं होते थे। हमने लड़ झगड़ के फॉरेस्ट में भी पट्टे देने का काम करवा दिया। हाँ, ये अपनी कांग्रेस सरकार ने किया। तो कहीं न कहीं हमारी जहाँ बात शिक्षा की रही, जिनको समझ में आया उनने अपना काम कर लिया और उस गांव का, उस प्रदेश का विकास हो गया। जैसे आपने खींच ली, हमारे राठौर साहब ने खींच ली, और हमारे तो सब अंगूठा टेक ही थे। उनने तो वही हमारी राजपूती चलाई। और आज भी कहीं कहीं गुजरात की मैं बात करूँ, ये मेरा शिष्य रहा है। जब गुजरात में मुझे बुलाया, बंजारा मत कहना साहब। इनके क्यों भाई बंजारा क्यों लिखे? अरे कि नहीं, हम तो यार सिसोदिया राजपूत हैं। अरे मारो बोले सिसोदिया राजपूत को तुम सभा रखो और कहाँ रखो? इनने छत पे रखी, बस आप धीरे धीरे बोलना, ये पड़ोसी नहीं सुन ले। इनके ऐसा क्यों? ये सही बात ना है। मैंने क्या, हम लंगे की चोट बोले कि हम बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। साहब दूसरे दिन पेपर में छपा। सुनिए सर, मैं आपको रोक रहा ये बात तो कटु सत्य है कि आप वहाँ सिसोदिया थे? नहीं, कोई नहीं लिखता। नहीं, अब नहीं लिख रहा है। बाद में बोलते ना, अब नहीं लिख रहा है। मैं आपके जीजा श्री लहरी से बात कर रहा हूँ कि पहले वो सिसोदिया लिखते थे। ये तो बात की बात है। अब आपने सीना तान लिया तो कोई बात नहीं। मुझे भी गर्व है कि आप बन जा रहे हो कि अब लड़ाई लड़ रही है। आप ये जितने भी यूपी के लोग वहाँ गए, राजपूत के नाम से गए, आज भी फेरी लगाने आते हैं, मंगलम आते हैं, ऊन बेचने आते हैं। आज भी वो कहते हैं कि हम सिसोदिया राजपूत हैं। अरे मैंने क्या बन जा रहा है, तू सिसोदिया राजपूत बोलता, चाय पी, ये बन जा रहा है। ये यूपी वाले की बात है। उत्तम सिंह जी शायद आपको भी मालूम है। तो मेन फैक्टर हमारा आपस में पहले तो हम एक हो जाए। मेन बात भाई साहब ने बोली, पृथ्वी ने, पहले हम एक हो जाए और एक होने के लीडर भी हम पूरे हिंदुस्तान में एक रखें। जिसके नसीब में लिखा उसको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे मेरा विरोध करो या हरिभाऊ राठौड़ का विरोध करो, इनको मिनिस्ट्री लिखी मिलेगी। चाहे वो कितनी भी मीटिंग कर ले, हम एक नेता मान ले, एक नेता मान के देखे कि ये हमको कहाँ तक ले जा रहे हैं, डुबाते चिराते हैं। मौका आपको भी दीजिए, मौका उनको भी हमने खूब दिया, पर उनने कोई काम नहीं किया। मेन बात तो ये, रणजीत नाइक का भी हमने काम देखा, वहाँ से भी मैंने वहाँ भी उनसे भी जवाब सवाल किया था, पर उनने भी कोई काम नहीं किया। और जो उनके जो उत्तराधिकारी बैठे हैं, उनने क्या काम किया? उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, आज तक नहीं किया। अरे कम से कम हरिभाऊ राठौड़ मध्य गतिरोध आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, इसको बिल्कुल, यहाँ बहुत लहरें आती, समुद्र है, सुना मैंने, देखा नहीं अभी यहाँ पे। यहाँ ऐसे झपाटे आते हैं, उनको आप लोग एक एक आदमी 10-10 हज़ार आदमी को लाने की ताकत रखता है। आप इतनी अपनी ताकत बताओ और शासन से, सरकार से लड़ाई लड़ो। इनसे क्या लड़ाई लड़ते हो आप? इनसे कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका भला नहीं कर सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं आप अपनी लड़ाई लड़िए और जितना आंदोलन कर सकते हैं, जितना हमारे ये लीडर्स बैठे हैं बड़े बड़े, जितना हरिभाऊ राठौड़ का साथ देना चाहते हैं, दिल खोल के चाहिए, इनको हमारा महात्मा बना दो और छोटे छोटे में दांडी यात्रा में आप हम सम्मिलित हो जाए। भाई हमारा भी नाम हो जाए। ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ। आप जितना भी छोड़ोगे, कितनी भी डायरी लिख दो, कितने भी ये क्या बोलते हैं, अमाइनमेंट क्या बोलते हैं, ये कितने भी लागू आप कर दो, कुछ नहीं होगा। लठ भारती बनो, लठ भारती। जहाँ तक हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम इंडिया गेट से हटेंगे ही नहीं। क्या तो सर, हमारा तो निवेदन ये है कि आप लड़ाई लड़ो। हमारे कई दुश्मन हैं, उनने आपको सही कहा है। आपसे जो अकलमंद बैठे हैं, वो अपने आप में अपनी नाक कटी समझते हैं कि कल हरिभाऊ राठौड़ वहाँ बैठा था और आज हमसे आगे। आपकी किस्मत देखो, आप एमएलसी बन गए। देखिए, और उन लोगों में से एक भी एमएलसी नहीं बना, ये बता दो, तो वो आपका विरोध करेंगे।
ये लिखने लिखने की जरूरत नहीं, जो आप लिखिए दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी सेना को बुलंद कीजिए, इनके हाथ पैर मजबूत करो, तो आपको नीचे से लगा के ऊपर तक हम मजबूत कर देंगे। यही मेरा कहना है कि बोलने में तो मैं बोल दूँ, बस बंजारा रथ उत्तम, आपको भी मालूम है, वो रथ को हमने पकड़ लिया था। अरे भैया ये कहाँ से आ रहे हो? तो बोले हम मांडो जा रहे हैं। अरे मैंने कहा ये टांडा है बंजारों का, यहाँ चलो। हम उनको पकड़ के ले गए साहब, हाफ पैंट में हम, वो पूरे टांडे को बेड़ा करो, देखो ये बंजारा बड़े नीचे कड़का के नेता है, तो सबको साहब रात में हमारे गौणी करे और उनके लिए दाल बाटी रोटी, हमने मैंने तो रोटी का पूछा। सुना होगा, कभी भी वो आते रहते जाते रहते, सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर मिलते रहते हैं, तो उनके पास एक बंच ऑफ पेपर्स है जो उसके उन्होंने जेरोक्स निकाल के कई के पुराने हुए। तो एक पेपर उनके पेपर में ऐसा मिला मुझे, जो पोरादेवी में 1948 में एक सभा लगी, 1948 में जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, इधर कॉन्स्टिट्यूशन बन रही तो उनको पता चला कि बंजारों को एससी में डाल रहे हैं, तो उन्होंने सभा लगाई, पंजाब से लोग बुलाए, इधर उधर से मध्य प्रदेश से, अरे क्या हो रहा है, अरे हमें हमारी कौम को कहाँ ले जा रहे हो, हमको कहाँ बिठाने वाले, उसने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनके बाद 48 का उनके पिताजी ने निकाला हुआ वो पॉम्पलेट बोलते हैं ना, लिपलेट पॉम्पलेट, वो है आज भी है, और उनको तो समझता नहीं, वो आज भी वो देते, मेरे हाथ में गया, बोले महाराज जी ये क्या है, ये गलत है, तो आप बांटो मत इसको, लोग बोलेंगे कि इन्होंने सब खराब किया है। रामराव सेवालाल महाराज के आते रहते तो ना, उस टाइम उन्होंने मीटिंग ली, और मीटिंग लेके कहा कि उनसे पंक्ति में हमें दी जा रहे हैं लोग, देखो कितना अन्याय है, हमको एसी में कर सकते। वो एक बात। दूसरी, मध्य प्रदेश की आपकी बात की, वसंतराव नाइक जी मध्य प्रदेश ऐसे एक मीटिंग में गए, तो एक आदमी ने चप्पल निकाल के उन जैसे शेड्यूल ट्राइब एसी का नाम लिया, तो उनको जब वो सीएम थे और उनको चप्पल फेंक के मारा, वो आदमी आज भी जिंदा है। तो जो अवेयरनेस नहीं होने से गलत लीडरशिप पर गलत ये होता है।